Jai Hind students. So today I am starting with question number 5 of exercise 2.4 from the chapter linear equation in one variable, and this is question number 5. Sobo's mother's present age is 6 times Sobo's present age. कि सोबो की जो मदर है उनकी एज सोबो की एज का 6 टाइम है. तो हमने ले लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबो इज x, देयरफॉर एज ऑफ मदर विल बी 6x, क्योंकि गिवन है कि मदर की एज क्या है 6 टाइम्स ऑफ सोबोज एज. आगे लिखा हुआ है सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. सोबो की एज आज से 5 साल बाद अपने मम्मी की प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएगा. अब आप देखिए आफ्टर 5 years या फ्रॉम फ्रॉम नाउ सोबोज एज विल बी, पहले आज की डेट में वो x ईयर का है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा x + 5. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 5 years फ्रॉम नाउ सोबोज एज इज 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज. तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 6x. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है जिसकी 5 साल बाद की एज है x + 5, ये क्या है मदर की एज का 1/3 है, यानी 1/3 इंटू 6x. तो 3 2 2x हो गया है 6x, यानी x + 5 = 2x. चेंज कर लेते हैं 2x = x + 5. इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, x को यहाँ शिफ्ट किया, 2x - x = 5, यानी x कितना आ गया आपका 5 years. देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ सोबोज एंड हिज मदर आर. तो सोबो की एज कितनी थी पहले x और मदर की 5x. तो 5 and 5 × 6 यानी 5 and 30 years. तो क्या एज है सोबोज की प्रेजेंट एज, उसकी एज है 5 years और मदर की एज कितनी है 5 × 6 = 30 years. It's clear? Now this is question number 6 कि there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. किसी गांव में जो है कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस सेंस में रेक्टेंगुलर प्लॉट है. आगे गिवन है द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4, यानी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो क्या है 11:4. तो हमने लिख दिया कि लेट द लेंथ इज 11x एंड ब्रेड्थ इज 4x. ब्रेड्थ इज 4x. नाउ एट द रेट ₹100 per meter it cost the village पंचायत ₹75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? अब वो कहता है इसके चारों तरफ फेंसिंग कराई गई, ठीक है, इस प्लॉट के चारों तरफ फेंसिंग कराई गई और उसको जो है ₹100 के हिसाब से कितना कॉस्ट करना पड़ा उनको 75,000. तो फर्स्ट थिंग द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस, टोटल लेंथ ऑफ द फेंस क्या होगी, यहाँ से आप शुरू करोगे अराउंड डिस्टेंस चलोगे इधर 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 इधर, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 2 × L + B. वैल्यू पुट करो 2 × लेंथ इज 11x + 4x, दैट इज 15x × 2 यानी 30x, यानी कितनी आ गई इसकी लेंथ 30x. अब टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, भाई 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 100, तो 30x का कितना हो जाएगा 100 × 30x. 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 100 और हमारी फेंस की लेंथ कितनी है 30x, इसलिए 30x का रेट कितना हो जाएगा 100 × 30x, दैट इज 3000x. और वो कहता है इसके लिए पंचायत को कितना कॉस्ट करना पड़ा 75,000 और हमारी टोटल कॉस्ट क्या निकली है 3000x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस 3000x विल बी इक्वल टू 75,000. ये 3000x इसके इक्वल होगा 75,000. देयरफॉर x विल बी, यहाँ x और 3000 का मल्टीप्लीकेशन है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 75,000 / 3000 दैट इज 25. तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट. डायमेंशंस का मीनिंग है लेंथ एंड ब्रेड्थ. देयरफॉर द लेंथ ऑफ द प्लॉट दैट वर 11x यानी 11 × 5, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट 275 मीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट वाज 4x, 4 × 25 दैट इज 100 मीटर. तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, द लेंथ इज 275 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 100 meter. Clear? Now this is question number 7. Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniform. हसन ने जो है 2 तरह के कपड़े खरीदे स्कूल यूनिफॉर्म के लिए. उसमें क्या था शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ₹50 per meter एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट ₹90 per meter. उसने 2 टाइप के जो हैं कपड़े खरीदे. एक तो शर्ट के लिए जिसका रेट क्या था ₹50 per meter. ये जो सिंबल है ना, दिस सिंबल इज फॉर पर, यानी 1 मीटर का, ठीक है. और कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल क्या था ₹90 per meter, ₹90 per meter. अब क्या कहता है
फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। यानी शर्ट के लिए अगर वो 3 मीटर लेता है तो ट्राउजर के लिए 2 मीटर, शर्ट के लिए लेता है 3 मीटर और ट्राउजर के लिए 2 मीटर। तो सपोज करो शर्ट के लिए उन्होंने लिया 3x, तो के लिए 2x, शर्ट के लिए 3x तो ट्राउजर के लिए 2x। तो हमने यहाँ पे ले लिया है कि लेट द क्वांटिटी ऑफ शर्ट मटेरियल दैट वाज 3x, देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ ट्राउजर मटेरियल दैट विल बी 2x। ठीक है, यानी 3x हमने कमीज का कपड़ा लिया और 2x ट्राउजर का यानी पजामे का। नाउ द टोटल CP ऑफ शर्ट मटेरियल, भाई 3x तो हमारा मेटल खरीदा हुआ है मैंने 3x मीटर जो भी है, और ₹50 के हिसाब से रेट है, तो कितना आ जाएगा 50 × 3x दैट इज 150x। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट है, जो कॉस्ट प्राइस है शर्ट मटेरियल की, वो कितनी हो जाएगी 150x। ठीक है, और SP ऑफ शर्ट मटेरियल वो कितना होता है उसके बाद, ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। जो शर्ट का मटेरियल है उसको वो किस पे कर रहा है, आपका शर्ट को जो है 10% प्रॉफिट पे कर रहा है, 10% प्रॉफिट। इधर लिखा हुआ है शर्ट के मटेरियल को 12%, शर्ट के मटेरियल को 12% और इसके मटेरियल को 10% ट्राउज़र के। ठीक है, ये कर रहा है इसको पहले से कि इसको इतने इतने में प्रॉफिट पे बेचता है। तो इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 150 और प्रॉफिट किस पे काउंट होगा, आपके कॉस्ट प्राइस पे, दैट इज 12% ऑफ 150x। दिस इज 150x प्लस 12% मीन्स 12/100 इंटू 150x। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1800x अपॉन दिस, कैंसिल हो जाएगा, 18x विल बी दियर। तो इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल विल बी 150x प्लस 18x दैट इज 160x। तो व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, दैट इज 168x। नाउ कमिंग टू दिस, now the total CP of trouser material, trouser material कितना है 2x और उसका रेट क्या है 90, तो कितना हो जाएगा 90 × 2x दैट इज 180x। अब वो ट्राउजर के मटेरियल को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, 10% प्रॉफिट पे बेचता है, देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल विल बी 180x प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका होगा, कॉस्ट प्राइस पे, 10% ऑफ 180x, तो दिस इज 180x प्लस 10/100 इंटू 180x, दिस इज 180x और प्लस ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल बिकम 18x। तो 180x प्लस 18x दिस इज 198x। यानी टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्राउजर मटेरियल कितना हो जाएगा 198x, और सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल कितना था 168 और ट्राउजर का 198। अब टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगी, जो शर्ट का है और जो ट्राउजर का है दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज 168x प्लस 198x, ऐड देम 8 × 8 16, 19 × 16 35 प्लस 1 36, यानी 366x। टोटल सेल प्राइस कितनी हो गई 366x। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर की टोटल सेलिंग प्राइस जो है आपकी वो 36,600 है, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है 36,600 और हमारी आ गई 366x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस 360x 366x विल बी इक्वल टू 36600। फ्रॉम हियर यू कैन गेट x। यहाँ पे 366x और का मल्टीप्लिकेशन है, x की वैल्यू निकालने के लिए 36600 को डिवाइड करेगा, दैट इज 36600 अपॉन दिस वन, यू विल गेट 100, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि शर्ट का कितना कपड़ा खरीदा था और ट्राउजर का कितना कपड़ा खरीदा था। ठीक है, तो देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ शर्ट मटेरियल तो क्या थी हमारी 3x खरीदा था, तो 3x मतलब 3 × 100 दैट इज 300 मीटर, और क्वांटिटी ऑफ ट्राउजर मटेरियल दैट वाज 2x दैट इज 2 × 100 मीटर, यानी 200 मीटर। इसलिए कमीज का कितना कपड़ा खरीदा था 300 मीटर और ट्राउजर का 200 मीटर। So that's all for today. Thank you very much.